अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मीठी टिक्कियों की मैजिकल सी रेसिपी आज आपसे शेयर करूंगी जो 2 किलो मैदे से तैयार करेंगे। देखिए कितनी क्रिस्पी और क्रंची होगी हमारी मीठी टिक्कियाँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 किलो मैदा लिया है और इसमें मैं 2 कप सूजी ऐड करूंगी। चीनी और सूजी का मेजरमेंट एक ही होना चाहिए और ये 2 कप चीनी ऐड करूंगी। देखिए यहाँ पे मैंने 3 पाव घी लिया है। घी में से 3 पाव घी में से आप 1 कप निकाल लीजिएगा। 2 किलो मैदे में हम सिर्फ 3 पाव घी ऐड करेंगे, उसमें से 1 कप निकाल लेंगे और इसमें 2 कप चीनी ऐड करेंगे जिसे हमें घी में हल करना है। घी आपका इतना गर्म होना चाहिए जिसमें हमारी बस चीनी मेल्ट हो जाए। ज़्यादा गर्म नहीं कीजिएगा, बस गर्म कीजिएगा जिसमें आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो चीनी है मेल्ट हो जाए। मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करते रहे, थोड़ी टाइम लेती है मिक्स होने में। और यहाँ पे 1 कप भर के मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और 2 टेबल स्पून इसमें इलायची पाउडर ऐड करूँगी। पानी आपको सिर्फ 1 कप ही डालना है। चीनी आपकी 70% हल हो जाएगी और चीनी और सूजी आपको बहुत बारीक वाली लेनी है जो आप मैदे में ऐड कर रहे हैं। ये देखिए हमारा जो मैदा है, सूजी और चीनी जो हमने बारीक वाली चीनी डाली थी और सूजी भी हमारी बहुत बारीक थी। बस इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये घी, चीनी, इलायची जो हमने पकाई है बिल्कुल यानी कि मिक्स करिए है हल करने के लिए। बस को इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और आटा गूंदेंगे अपना। एक साथ सारी चीज़ें ऐड नहीं कर देंगे, बस आटा गूंदते रहेंगे। जैसे कि हम आटा गूंदते हैं पानी ऐड करते हैं, बस इसी तरीके से हम घी, चीनी और इलायची पाउडर जो हमने बनाया है यह मिक्स करते रहेंगे और आटा गूंदते रहेंगे। यहाँ पे मैंने देखें 1/2 कप के करीब मैंने केवड़ा वाटर ऐड किया है। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब देखें यहाँ पे हमारा घी और जो चीनी है ये भी ऐड करेंगे क्योंकि थोड़ा थोड़ा हम ऐड कर रहे हैं इसमें। ये मैंने इसमें सारा डाल दिया है घी और चीनी। बस इसको मिक्स करते रहेंगे। और यहाँ पर मेरा जो आटा है थोड़ा टाइट लग रहा था तो मैं इसमें अब दूध ऐड करूँगी। जब आपको लगे कि आपका जो आटा है थोड़ा टाइट हो रहा है यानी सख्त सा हो रहा है तो बस आप दूध हल्का सा गर्म करके दूध को ऐड करिएगा और अपना आटा गूंदिएगा। बस ये हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है। बस इसकी मुक्कियाँ लगाएंगे। बस 15 से 20 मिनट रखिएगा इसको, फिर अपनी टिक्कियाँ तैयार कीजिएगा। ये आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म कर दिया है। इसमें मैं थोड़ा सा पीस डाल के चेक करूँगी कि हमारा जो ऑयल है ज़्यादा गर्म तो नहीं है। हमारे ऑयल में जो हमारी टिक्कियाँ नीचे तो नहीं बैठ रही, तो ये ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा यहाँ पर मैं एक पेड़ा लूँगी, इसको यानी जैसे हम पेड़ा बनाते हैं इस तरीके से पेड़ा बना लेंगे और रोटी की तरह इसको बेल लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से आहिस्ता आहिस्ता से बेलेंगे, एकदम नहीं रोटी में टाइट टाइट हाथों से, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इसकी गोलाई बनाएंगे और सब तरफ से एक ही बैलेंस रखेंगे। ये देखिए किसी कटर से, किसी गिलास से आप इसकी शेप कर लीजिएगा। तो आपको मर्जी है, आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं। चकोर बनाएं, दिल बनाएं या गोल बनाएं। आपने देखा होगा मैंने इसको चकोर भी बनाया था, इसको दिल भी इसकी शेप दी थी और ये वाली भी। तो ज़्यादातर लोगों ने दिल बहुत पसंद किया और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनके तैयार हुई थी। तो इस तरीके से आप कटिंग कर लीजिएगा। दिल का भी कटर आता है, दिल के जो शेप है उसका भी कटर होता है, तो अगर आपके पास हो तो उससे कटिंग कर लीजिएगा। तो बस यहाँ पे ऑयल मेरा गरम है, मीडियम इतना गरम है कि बस मैं टिक्कियाँ डालूंगी तो हल्के हल्के से वो पकती रहेंगी। पहले एक तरफ से पकाइएगा फिर दूसरी तरफ से, वरना अगर हम ज़्यादा चम्मच चलाएंगे तो ये टिक्कियाँ टूटने का डर होता है। ये इस टाइम पे बहुत सॉफ्ट ग्रेवी होती हैं। देखिए हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप इसको लाइट सा कलर भी दे सकते हैं, मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा सेका है। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा और लाइट कलर दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
तो बस ये हमारी जो रेसिपी है बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसको निकालेंगे। इसको किसी ऐसे छन्ने में रखेंगे बिल्कुल खोल के, ताकि हमारी क्रिस्पी क्रंची से हो जाए। जितनी हवा लगेगी इनको इतनी क्रिस्पी होंगी। तो देखिए हमारी जो मैजिकल सी रेसिपी है बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितनी क्रंची और क्रिस्पी है। ये देखिए अंदर से कितनी नरम है, ऊपर से इतनी क्रंची है। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी कीजिएगा। इतने बड़े पैमाने पर आए वीडियोस किसी ने नहीं बनाई जो मैंने आपसे शेयर की है। तो यकीनन आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।